Hello everyone and welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss with Swami Vivekanand's work जिसका नाम है An Introduction to Address at the Parliament of Religion 1893. ये इसका कंप्लीट नेम है और अगर इनका क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट हीरोज ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड देयर इज़ scarcely an Indian who has not heard about him. क्योंकि इनके बारे में किसी ने ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. टू अंडरस्टैंड वी शेयर लुक ऑफ ब्रीफ हिज लाइफ. बोर्न एंड रेज इन अपर क्लास क्षत्रिय फैमिली इन कैलकटा, नरेंद्रनाथ दत्ता as he known as a brilliant student. He had a modern English education first at ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटिशियन, और उसके बाद ये एक फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए जहाँ पे जिसका नाम, उसके बाद ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए. तो इस तरीके से जो इनका एजुकेशन था और जो इनका कास्ट था वो काफ़ी क्लियर था और इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी. और उस टाइम पे देखिए कास्टिसिज्म बहुत होता था तो इनको अपर क्लास होने की वजह से भी बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स मिले. नाउ हमें इन सब से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एड्रेस द एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893. The Parliament of Religion 1893 were perhaps the largest inter-religion gathering and the world has witnessed. सबसे बड़ी गैदरिंग थी, इमर्जिंग ग्लोबल लेवल पे थी ये. Community of religious people, Sri Ramakrishna message, inter-religious harmony in the sense of had already anticipated such a movement on a world scale. क्योंकि बहुत बड़ी बात हो रही थी, वर्ल्ड लेवल पे हो रही थी. During this wandering in India, Swami had heard about this event, has resolved to make the appearance here not only on the behalf of master's teaching but in the larger scale on India's behalf. क्योंकि इंडिया के बिहाफ पे चीज़ें हो रही थी. But he had no money, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. He was built a wandering monk. His disciple from तमिलनाडु, और वहाँ से ये चलते हैं और चीज़ें लोग इनके बीच बीच में हेल्प करते हैं. स्वामी जी set sail on 31st of May 1893. His ship took him through the far east, Colombo, Penang, Singapore, Hong Kong, Nagasaki, Kobe and Yokohama before reaching British Columbia, Canada. Thought it was the summer, गर्मी का टाइम था, बहुत प्यास लगी थी. तो इस तरह की एक कहानी सी सुनने को मिलती है. स्वामी जी गेव 6 स्पीचेस ड्यूरिंग द पार्लियामेंट. उन्होंने 6 स्पीचेस दिए. ये जो अपना टाइटल है इसके अंदर 6 स्पीचेस आएंगी, वो इम्पॉर्टेंट है. तो फ्रॉम 11th to 26 September 1893 स्वामी विवेकानंद मेड 6 एड्रेसेस एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. एंड यही जो ये 6 इन्होंने स्पीचेस दी, यही हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में है, जिसको हम डिस्कस करते हैं. पहला क्या है? रिस्पॉन्स टू वेलकम. दिस इज़ द ब्रीफ स्पीच गिवन टू द रिस्पॉन्स टू द वर्ड ऑफ वेलकम दैट स्वामी जी रिसीव एज अ डेलीगेट फ्रॉम इंडिया. कि उन्होंने वेलकम किया उनका, रिप्रेजेंटिंग द हिंदू रिलीजन. इन्होंने हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट किया. एंड इट वाज द स्टार्ट ऑफ दिस एड्रेस दैट एज आई रेडी मैंशन टू यू. क्या मैं तैयार हूँ आपको मेंशन करने के लिए. ही रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ हिज ओन वर्ड्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्वामी जी एक्सेप्ट द वेलकम नॉट ऑन हिज बिहाफ. उनको उनके बिहाफ पे वेलकम नहीं मिला, बट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज ओल्डर मॉन्क्स ऑफ द हिंदू रिलीजन. कि वो एक ओल्डर मॉन्क भी हैं, साधु भी हैं हिंदू रिलीजन के. इसके बिहाफ पे उनको मौका मिला. एंड द मिलियन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इट इज़ द क्लियर दैट स्वामी जी स्टूड बिफोर द पार्लियामेंट नॉट इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पिरिचुअल जीनियस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. और सबको भी ये पता था कि वो वहाँ इसलिए गए हैं, पहुँच पाए हैं, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं. उसके बाद बात आती है स्वामी जी ऑल्सो सिमिलरली स्वामी जी कॉल्स हिंदुइज़म द मदर ऑफ ऑल रिलीजन. उस स्पीच में वो क्या बोलते हैं?
अब ध्यान से सुनो, यही इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदुइज्म है वो मदर है सभी रिलीजन का. दिस मे नॉट बी ट्रू लिटरली. देयर वर सेवरल रिलीजन एंड ओरिजिनेटेड आउटसाइड द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म और इंडिया. आई सपोज what Swamiji means is not conventional Hinduism or even the various religion of India, but Sanatan Dharma it purest concept. क्या बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है वो एक प्योरेस्ट कंसेप्ट है. सनातन धर्म इज सो कॉल्ड बी द इटर्नल एंड नो ओरिजिन एंड नो एंड एंड नो बिगिनिंग, नो टर्मिनेशन, नो इनॉग्रेशन एंड नो क्लोजर. वो क्या बोलते हैं, सनातन धर्म एक ऐसा है जो हमेशा से था, न जो कभी मरेगा, न कभी ख़त्म होगा, जिसकी शुरुआत कभी नहीं हुई, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो हटाया नहीं जा सकता, जिसको बंद नहीं किया जा सकता. द सनातन ट्रेडिशन इन द सेंस ऑफ वर्ड इंक्लूड द रिलीजन ऑफ वर्ड मे और मे रिवर्स मे फ्लॉरिश. Swamiji also thanked the organizers in the name of those millions of peoples in India, those simple and pure faith sustain an ancient civilization. Throughout, these people may be divided into many classes. और ये जो लोग थे अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड करते थे. Perhaps the unity of commonality in them. लेकिन इन सब में क्या थी, यूनिटी थी, which Swamiji will talks later. ठीक है, तो सबसे पहला जो था जिसमें रिस्पॉन्स टू वेलकम, जिसमें वो वेलकम रिस्पॉन्स करते हैं कि उनको बुलाया गया, जो उनका अभिनंदन किया गया, वो उनके लिए बड़ी बात है और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि वो इंडिया के एक ओल्डर मोंक हैं. उसके बाद वो सनातन धर्म की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं. नाउ नंबर 2 की बात करते हैं. हालांकि ये बहुत डिटेल में करेंगे, इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. नंबर 2 है व्हाई वी डिसएग्री. दूसरी स्पीच का नाम क्या है, व्हाई वी डिसएग्री. इन दिस स्पीच स्वामी जी यूजेज द मोड ऑफ पैरेबल टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ नैरो माइंडनेस. हिज मास्टर श्री रामकृष्ण, we ought to remember, was a master of the parable. His words are full of stories and anecdotes. Why do you think like a great teacher such a Christ? The Buddhas, the Sri Ramakrishnan often retorted the stories. This is because stories each listen and understand. कि ऐसे बोलते हैं कि क्यों लगता है कि इन्होंने स्टोरीज़ लिखी, इसलिए लिखी गई ताकि आप पढ़ें, सुने और समझें. द स्टोरी नरेटेड हेयर इज़ नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड. जो कहानी यहाँ सुनाई गई वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी. इट डील्स विद द फ्रॉग इन द वेल एंड सिंड्रोम. बताया गया एक फ्रॉग जो मेंढक है वो कहाँ है, कुएं में है. ईच फ्रॉग बिलीव दैट हिज वेल इज़ द बिगेस्ट. और हर एक मेंढक क्या सोचता है कि जो उसका कुआं है वो सबसे बड़ा है. स्वामी जी डजेंट एक्सक्लूड हिमसेल्फ और हिंदू फ्रॉम द सिंड्रोम. उन्होंने खुद को और सभी हिंदुओं को इसी सिंड्रोम के अंदर काउंट किया. वी ऑल आर अकॉर्डिंग टू हिम गिल्टी ऑन इट. उनके हिसाब से हम सब क्या हैं, गिल्टी हैं. वी ऑल थिंक दैट वी आर द वाइजेस्ट एंड रिलीजन इज़ बेस्ट. हम सब क्या सोचते हैं, हम सब वाइजेस्ट हैं और हमारा जो रिलीजन है वो सबसे बेस्ट है. बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो फ्रॉग है वो क्या सोचता है, जो उसका कुआं है वो सबसे बेस्ट है और सबसे बड़ा है. ये एक स्टोरी थी जो किसके अंदर थी, ये जो दूसरी स्पीच दी उन्होंने, व्हाई वी डिसएग्री, इसके अंदर उन्होंने बताया. उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े बड़े हमारे ग्रेट टीचर्स हुए हैं जैसे कि क्राइस्ट, बुद्धा, रामकृष्ण परमहंस, ये सब इन्होंने कहानियाँ क्यों सुनाई हैं, ताकि हम समझें इस बात से. और यहाँ पे जो ये कुएं के मेंढक की आज भी कहावत चलती है, आप इससे समझ पाएंगे. तो ये इन्होंने एलाबोरेट किया है व्हाई वी डिसएग्री. उसके बाद द मैसेज इज़ स्पेशली रेलिवेंट टू दोज रिलीजन. और एक रिलीजन के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि हम सबको लगता है कि हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है और हमारा रिलीजन बेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऐसा सबको लगता है, तो ऐसा भी नहीं है. उन्होंने इसको कंपेयर किया कुएं के मेंढक से. नाउ नंबर 3 जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको बता रही हूँ. नंबर 3 पे क्या बात करते हैं, पेपर ऑन हिंदुइज़्म. पेपर ऑन हिंदुइज़्म. थर्ड स्पीच क्या थी, पेपर ऑन हिंदुइज़्म. दिस इज़ क्लियरली द लॉन्गेस्ट एज द मोर डिटेल ऑफ ऑल स्वामी जी टॉक. सबसे लंबी यही थी जितनी भी स्वामी जी ने टॉक्स की. ही केम टू द पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू रिलीजन, देयरफॉर इट एक्सपेक्टेड टू स्पीक on Hinduism. The main question for us to how does he define Hinduism?
हिंदुइज़्म को इन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्वामी जी नेक्स्ट स्ट्रेस द वेदास एंड एंशियंट पैरामिल विजडम इम्बॉडीड इन द वेदांता एज द की सोर्स ऑफ हिंदुइज़्म। उन्होंने वेदांता को की सोर्स बताया है, बट नोटिस हाउ ही एट वंस इंक्लूड एगोनिस्ट बुद्धिज़्म एंड एथिस्ट जैनिज़्म एज द पार्ट ऑफ हिंदुइज़्म, कि जो बुद्धिज़्म है और जो जैनिज़्म है ये भी किसका पार्ट है, हिंदुइज़्म का पार्ट है। हिज डेफिनेशन ऑफ हिंदुइज़्म इज दस वंस अगेन includes and abroad by Hinduism. He therefore means not any restricted creed or set of dogma, but the wide and inclusive movement of India's spiritual tradition. Next, he tries to describe the essence of Vedic through its modern scientific terms. According to Swamiji, it is only Hinduism whose worldview is not upturned or dislodged by the discovery of modern science, because Hinduism was also a science of the spirit, not a collection of arbitrary beliefs or ritual. वह हिंदुइज़्म की बात करते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं। Apart from the soul of immortality, Hinduism also stress the law of karma and the endless cause and effect. वो बोलते हैं हिंदुइज़्म इस पे भी फोकस करता है कि किसका लॉ है, कर्मा का। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और इसके कॉज एंड इफेक्ट की भी बात करते हैं। कर्मा इज़ नॉट टू बी इंटरप्टेड एज अ डेस्टिनी टू ब्लाइंड फेथ विच ब्लाइंड एज द लाइफ टू द लाइफ, बट रादर इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेड्स और प्रिडिक्शंस, कि जैसे कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसा भरोगे, तो इसकी बात इसके अंदर करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हिंदुइज़्म नॉट अ सिस्टम ऑफ पॉलीथिज्म और हिनोथिज्म। हिनोथिज्म क्या होता है कि इम्प्लाइज अ बिलीफ इन बोथ गॉड एंड मैनी गॉड्स, कि एक भगवान और बहुत सारे भगवानों पे भरोसा करना। नाइदर इट इज़ वर्शिप ऑफ आइडियल ऑफ स्टोन्स और रॉक, द आइडियल इज़ मेयरली अ सिंबल। भगवान एक सिंबल हो सकते हैं, बिकॉज हिंदू बिलीव्स बोथ इन गॉड, in the form of God without form. In those days, Hinduism was attacked or arbitrary and the ब्रह्म समाज आर इनफॉर्म सेक्स। वो इसके ऊपर बात करते हैं कि कुछ लोगों को लगता है, जैसे हिंदू बोलते हैं कि उनका एक कोई शिव जी की पूजा करता है या कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है, इन सब की भी बात वो इसके अंदर करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हिंदुइज़्म क्या है, वो एक पॉलीथेज्मिक और हिनोथेज्मिक नहीं है, जिसका मतलब ये कि आप एक भगवान और बहुत सारे भगवानों की अलग अलग पूजा करें, वो तो एक ही है। नाउ Hinduism ultimately aspire to universe, religion, harmony. According to Swamiji, it is the only faith which does not say the Hindu alone will be safe. Right? अब जो इनकी नेक्स्ट स्पीच है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है द रिलीजन नोट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया। रिलीजन नोट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, कि जो रिलीजन है वो क्राइंग नीड नहीं है इंडिया की। In this brief speech, Swami Vivekananda says that the bread non-religion is a crying need of India. He exhorts Christian missionaries not to try to convert the poor people and rich people of India, but to do feminine relief work instead. वो क्या बोलते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं, वो मिशनरीज़ हैं, वो क्या करते हैं, गरीब लोगों को देख के उनसे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, उसके बाद उनकी हेल्प करते हैं। सो व्हाई यू पीपल आर डूइंग दिस विदाउट डूइंग दिस थिंग लाइक धर्म परिवर्तन, आप वैसे भी कर सकते हैं। India under British rule experienced hundreds of famines in the millions of the people died. Vivekananda declares that quote unquote lines हैं, it is an insult to serving a man to teach him metaphysics. He also stressed according to Indian tradition knowledge is free that cannot be bought or sold. Knowledge जो है वो फ्री होनी चाहिए, ना उसको बेचा जाए और ना ही उसको खरीदा जाए। He criticized the missionaries for trying to convert poor people and helpless people. उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। The argument against the missionaries is based on the double standard, क्योंकि मिशनरीज़ के डबल स्टैंडर्ड की वजह से उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। एक तरफ वो क्या बोलते थे, they will going to help you, लो ओपिनियन ऑफ द फेथ, और दूसरी तरफ वो क्या करते थे, अपने ही कास्ट को, अपने ही रिलीजन को गरीब लोगों को थोपते थे। इसीलिए उन्होंने इस वाले जो स्पीच थी इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जिसका नाम है रिलीजन नोट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया।
नाउ नेक्स्ट स्पीच की अगर हम बात करें, अभी आपकी 2 स्पीच बची हैं जिसमें बुद्धिज़्म, द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म और लास्ट है एड्रेस एट द फाइनल सेशन। नाउ बुद्धिज़्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं? स्वामी जी हेयर मेक सर्टेन आर्ग्यूमेंट एंड क्लेम्स दैट द बुद्धिज़्म मे फाइंड इट हार्ड टू एग्री विद. For instance, he says that there is no Buddhism left in India. Why? Even at that time, Swamiji gave the lecture where large number of Tibetan Buddhism in Ladakh, Leh, Himachal Pradesh, northeastern state. Buddhism itself has undergone a reinvention of 18th to 10th century, absorbing a good deal of Hindu thought, rituals and spirituality. Swamiji is undoubtedly right in claiming that Buddha did never not ever claim to start a new religion or faith. वो कहते हैं कि बुद्धा जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि एक नए रिलीजन और फेथ की बात करो. Also that Hindu do not regards Buddhism as a revival of antagonist faith but a part of Sanatan ट्रेडिशन. ये क्या है? सनातन ट्रेडिशन का एक पार्ट है. बुद्धिज़्म अलग से नहीं है बल्कि वो सनातन ट्रेडिशन का एक पार्ट है. दैट इज़ वाई मोस्ट हिंदूज एक्सेप्ट बुद्धा एज एन इनकारनेशन. इसी के लिए बहुत सारे जो हिंदू हैं वो क्या कर लेते हैं? बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं इनकारनेशन के लिए. स्वामी जी ऑल्सो राइट द पॉइंट आउट ऑफ मैनी ईयर्स बुद्धा लीडिंग डिसिप्लिन वर ब्राह्मण्स एंड एज सच देयर इज़ नो एंटागोनिस्ट, समथिंग दैट मोस्ट पीपल इन इंडिया कुड नॉट लिव विदाउट. तो इस तरीके से वो इसके अंदर बताते हैं कि मेन एक मेजर समरी ये है कि जो बुद्धिज़्म है वो कोई अलग से नहीं है, वो सनातन धर्म का ही एक पार्ट है. इसीलिए जो जितने भी हिंदू होते हैं वो बाद में क्या कर लेते हैं? रीकार्नेशन के लिए बुद्धिज़्म धर्म को अपना लेते हैं. नाउअडेज अब प्रेजेंट अगर एग्जांपल दूँ तो बहुत सारी शादियां हो रही हैं बुद्धिज़्म रिचुअल से, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू ट्रेडिशन है और जो ब्राह्मण्स का शादी ब्याह का फंक्शन होता है वो बहुत दिन तक चलता है, ये रिचुअल वो रिचुअल ऐसा वैसा. तो बहुत सारे लोग सीधे साधारण तरीके से करने के चक्कर में बुद्धिज़्म तरीके से भी कर रहे हैं. What Swamiji's speech represent than short of Hindu view of Buddhism. Hindu do not regard Buddhism as an alien or exclusive creed to even something apart from the border tradition of Sanatan Dharma. Buddhism, in other words, belongs as much to India as it does to Burma, Tibet, China, Thailand, Cambodia और श्रीलंका. ठीक है. नाउ अब इनकी लास्ट स्पीच बची है जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या है? एड्रेस एट द फाइनल सेशन. ये इनकी लास्ट स्पीच है. इन्होंने 6 स्पीच दी थी तो ये इनकी लास्ट स्पीच है. What is striking once again in Swamiji favorable plea of religion harmony? Once again he says that the way ahead is not thought the domination of one faith over the other. कभी भी डोमिनेशन नहीं होना चाहिए एक फेथ का दूसरे के ऊपर. मतलब एक कम्युनिटी जब बोलती है कि वो दूसरे से ज़्यादा बेहतर है तो ये सब नहीं होना चाहिए. ही सेज दैट द वे अहेड टू गो डोमिनेशन और फेथ अदर्स बट द एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर वेरियस फेथ ऑफ द वर्ल्ड. हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि ये धर्म अच्छा नहीं है, वो रिलीजन अच्छा नहीं है. इसके बजाय हमको क्या करना चाहिए? सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सब पे इक्वल भरोसा करना चाहिए. ये इनके लास्ट सेशन में लिखा हुआ है. द हिंदू नीड नॉट बिकम ए क्रिश्चियन और वाइस वर्सा बट बोथ कंटिन्यू टू लिव इन हारमनी. उन्होंने कहा कि हिंदू को क्रिश्चियन बनने की ज़रूरत नहीं है एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, क्रिश्चियंस को भी हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं है. सब लोग अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो, दूसरे के भी धर्म की रिस्पेक्ट करो. इस तरीके से किसी भी को भी टेंशन नहीं होगा. और वो क्या बोलते हैं? द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा इज प्रूव बियॉन्ड अ डाउट दैट purity and charity are not the exclusive possessive of any church. कि प्योरिटी और चैरिटी ये किसी भी चर्च का कोई पोजीशन नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका मेन एम होना चाहिए सिर्फ प्योरिटी और चेस्टिटी. मतलब किसी की हेल्प करना, किसी की केयर करना, किसी की मदद करना, ना कि धर्म परिवर्तन करना, क्रिश्चियनिटी को थोपना. मिशनरीज़ का जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया था. Now, more than 100 years later, Swamiji words continue to be relevant. आज भी उनके वर्ड्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं. क्या आपको लगता है कि मैंने आपको जितनी बातें बताई उसमें से कुछ ऐसा है कि जो रेलिवेंट नहीं है? ऑफ कोर्स है.
The recent destruction not just of Babri Masjid but of Bamia Buddha's point to a continued need to stress tolerance and harmony between faith. A lot of violence and hatred continue to spread in the name of religion. हमारी कंट्री में होता है ना, अभी राम मंदिर बन गया तो मस्जिद क्यों हट गई, ऐसा है वैसा है, तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं. इन आर कंट्री देयर आर रेट्स, दंगे होते हैं, ब्लड शेड होता है इन द नेम ऑफ रिलीजन. आज डेट है, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताती हूँ. 25 अप्रैल 2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो अभी आपने पहलगांव में देखा ही है किस तरीके से ब्लड शेड हुआ है इन द नेम ऑफ, बिल्कुल करंट एग्जांपल है, इन द नेम ऑफ रिलीजन. क्या बोला गया कि आप कुरान की या कुछ लाइनें सुनाइए और अजान को सुनाइए, और जब वो नहीं सुना पाए तो उनको गोली मार दी गई. हमारे 27 सिविलियंस को मार दिया गया जो कि पहलगांव में घूमने के लिए गए थे, है ना. तो आप देखेंगे कि आज भी विवेकानंद जी की जो बातें हैं वो पॉइंट रेज करती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं. वो कहते हैं कि ये जो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो भेदभाव है, तो इस सबको बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए. तो इस तरीके से इनका जो लास्ट है वो ख़त्म हो जाता है. तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन के बाद हमने इनका नंबर 1 डिस्कस किया था. जो कंप्लीट लेटर है उसका नाम क्या है, जो कंप्लीट टाइटल है अपना, इंट्रोडक्शन टू एड्रेस एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893. और इसमें इन्होंने 6 बुक्स में इसको डिवाइड किया है. नंबर 1 पे डिस्कस किया रिस्पॉन्स टू वेलकम, इसमें इन्होंने रिस्पॉन्स किया व्हाई वी डिसएग्री, हम डिसएग्री क्यों हैं. नेक्स्ट था पेपर ऑन हिंदुइज़्म. उसके बाद हमने डिस्कस किया रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, और उसके बाद डिस्कस किया बुद्धिज़्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज़्म, और एड्रेस एट द फाइनल सेशंस. तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे. इन्हीं को एलैबोरेट करना है एग्ज़ाम टाइम में, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. अब आप ये सोचेंगे कि ये वीडियो लेंदी हो गई, तो देखिए ये वीडियो तो 2-3 घंटे की चलनी थी, बिकॉज आई एम फॉलोइंग इग्नूज़ बुक. इग्नू का जो ई ज्ञान कोश होता है आप वहाँ से पढ़िए अगर आप और डिटेल में आपको पढ़ना है तो. हालांकि जो भी मेन बातें थी वो मैंने आपको इलेबोरेट कर दी. इस वीडियो को आप 2 बार सुन लेंगे, आपके माइंड में काम करने लगेगा, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपको हेल्प आउट करेगा कि जो एग्ज़ाम में लिखना है तो टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं. विवेकानंद एक इंपॉर्टेंट फिगर आउट हो जाते हैं. अगर आप इनको और पढ़ना चाहते हैं, इनके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप अपनी बुक को रेफरेंस बनाइए, बुक से पढ़िए. सबसे बेस्ट आपकी इग्नू की बुक्स हैं जहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में. अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो गूगल पे आपको ई ज्ञान कोश करके मिल जाएगा. टॉपिक डालिए अपना, MEG7 लिखिए, आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी. जो बच्चे बोलते हैं नोट्स के लिए, तो ये सारा मैंने आपकी जो ओरिजिनल बुक है, जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको पढ़ के रिकॉर्ड किया है, उससे समझ के रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे बेस्ट कोई भी सोर्स नहीं होता है, कोई भी गाइड, कोई भी बुक नहीं होती है. तो आप भी ओरिजिनल टेक्स्ट को फॉलो कीजिए. अगर आपको और देखना है, आप कहते हैं कि हाँ हमें और डिटेल में चाहिए, तो डिटेल में आप ई ज्ञान कोश पे जाइए गूगल पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा. अदरवाइज़ मैंने जितना इस वीडियो में इलेबोरेट किया, जितना आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, उतना इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच. दिस इज सक्सेस मेकर. सी यू सून.